हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1.3 का एक नंबर और दो नंबर हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, और हमने कुछ होमवर्क भी दिया था, कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, तो शायद आप लोगों ने बना ली होगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 3 नंबर से। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1.3 का 3 नंबर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 नंबर का पहला क्वेश्चन, 0.6 के ऊपर में दंड लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ठीक है, इसको जो है पी बाय क्यू के रूप में लिख के दिखाना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसको मानेंगे। माना x इक्वल टू 0.6 डैश 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 समीकरण 1। अगर हमारी वीडियो आपने पिछली क्लास की वीडियो अगर देखी है तो आपको ये समझ में आएगी कि मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा। ठीक है, क्योंकि जब किसी संख्या में किसी संख्या के ऊपर में दंड लगा होता है, दंड आलेख। ठीक है, या फिर बार लगा होता है, इसको बार बोलते हैं या फिर दंड आलेख बोलते हैं, लगा होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.6 ये बार बार आती रहेगी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण 1। हम करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर। ठीक है, तो जब 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना x इक्वल टू 0.6 गुना 10, तो ये हो जाएगी 10x। और ये हो जाएगी इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ये दशमलव कितना अंक के बाद है तो 1 2 3 4 अंक के बाद है। ठीक है, तो फिर आप ऐसे कर लीजिए 6 गुना 10, तो क्या हो जाएगी 6 एक जीरो। ठीक है, इतना आ गई, इतना आ गई। और ये जो है 6 तो इसको जब उड़ाएंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 4 डिजिट था, तो 4 डिजिट के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी ये यहाँ दशमलव हो जाएगी। दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी समीकरण 2। क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी समीकरण 2। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे, घटाएंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर तो ये हो जाएगी 10x इक्वल टू 6.6 ठीक है, और समीकरण 1 क्या हमारा x इक्वल टू 0.6 ये चीज जो है इसको हम अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 हो गया, तो ये कैसे हुआ, क्योंकि अभी तो हम बताए कि 0.6 के ऊपर में जब ये लगा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6 इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगी माइनस, ये माइनस, यहाँ पे 0 0 0 और 6 में जो तो 6, 10x में एक एक्स गया तो 9x, और फिर इधर x इक्वल टू क्या हो जाएगी 6/9। ठीक है, तो दिक्कत इसको कटा के छोटा कर लेंगे तो हो जाएगा
थ्री थ्री जा 9, टू थ्री जा 6, तो एक्स का वैल्यू आ गया 2/3। यही तो करना था, पी बाई क्यू के रूप में निकाल के दिखानी थी। ठीक है, 0.6 को पी बाई क्यू के रूप में लिखना था, तो हो गया। 2/3 पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है? है ना? है ना? पी बाई क्यू के रूप में, परिमेय परिमेय संख्या के रूप में। बस सिंपल है, हो गया आंसर। क्वेश्चन बोल रहा था निम्न को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। और क्यू का मान जीरो नहीं आनी चाहिए, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मानेंगे समीकरण एक्स इक्वल टू इतना करके, समीकरण एक में 10 से गुना किए, फिर इतना आ गया। फिर क्या करेंगे, समीकरण दो में एक को घटा लेंगे, मान इतना आ जाएगा। ठीक है, और जब ये आएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो पी बाई क्यू के रूप में आ जाएगी। ठीक है, दिखा दे। अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और हमारी वीडियो भी बनी रही है। अभी जब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, 3 नंबर का 2 नंबर। ठीक है, 0.47 के 0.47, ठीक है, 7 के ऊपर में लगा हुआ दंड डाले। अब इसको क्या करना है, पी बाई क्यू के रूप में लिख के दिखाना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। माना x इक्वल टू 0.47। ठीक है, यहाँ पर दंड डाले जो है 7 के ऊपर में है। किसके ऊपर में? 7 के ऊपर में है। ठीक है, तो सिर्फ 7 रिपीट होगा। 7 7 7 7, हो जाएगी समीकरण एक। समीकरण एक, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम समीकरण एक में 10 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, जैसे कि 0.6 में सिर्फ 6 है, और 6 के ऊपर सिर्फ एक दंड डालेंगे। ठीक है, एक संख्या पे है, तो 1 लाख एक जीरो कितना हो जाएगा, 10। तो उस समीकरण को 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, 0.47, 0.47 में 7 के ऊपर में सिर्फ दंड लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 10 करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक संख्या के लिए हो जाएगा 1, इसके लिए हो जाएगी 0। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसे होता 0.47 दोनों पे है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग 1 डाल के डबल शून्य से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना से, 10 से। क्यों? क्योंकि 7 के ऊपर में धन डाले के, और एक संख्या पे, एक नंबर पे, एक डिजिट पे धन डाले के लगा हुआ है, तो ये हो जाएगी समीकरण एक में 10 से गुना करने पर। ठीक है, 10 से गुना करने पर तो कितना आ जाएगी, 10 × x इक्वल टू 0.47474747। ठीक है, मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगी 10x इक्वल टू, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4777 ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इधर 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण दो। क्या हो जाएगा, समीकरण दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण दो में एक को घटा देंगे। ठीक है, समीकरण दो में एक को घटाने पर
समीकरण 2 में 1 को डालने पर, ठीक है, देखा आ जाएगा 10x इक्वल टू 4.7777, ठीक है, और x इक्वल टू 0.4777, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x में किया तो 9x, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगी 0 0 0, लेकिन यहाँ पर साथ में 4 गया 3.4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी 9x इक्वल टू 4.3। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगी x इक्वल टू 4.3/9, ठीक है। और जब दशमलव को उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक 10 नीचे, तो x का वैल्यू कितना आ गया 43/90 आ गई। तो क्या बोला क्वेश्चन, ये जो नंबर दिया हुआ है इसको p/q के रूप में लिख के दिखानी है, तो p/q के रूप में आ गई, ठीक है। आंसर बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए।